रॉ दहशत गर्दों की नानी है, बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, पाकिस्तान में हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं, दुनिया समझ ले ये इसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। अफगानिस्तान में BLA वालों के कार्ड भी बने हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, शुहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार, मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने और आलमी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान की मदद पर जोर। OIC की भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की हमले में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल करने का वक्त है। इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से मुतालबा, मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएँ। पाकिस्तान OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी सफ़ीर का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं है। आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब और उनकी काबिल एहतराम शख्सियात का एहतराम ज़रूरी है। दो 2025 CPEC के लिए अहम, इस साल मजीद पेशरफ्त होगी। चीनी कौंसल जनरल पुरअज़्म, कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मामले पर बातचीत जारी रहती है, इस्लामाबाद से ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। चीनी कौंसल जनरल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मसाइल के हल के लिए कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या APC बुलाई जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और साहिबजादा हामिद रज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, रहनुमाओं का दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर। दहशत गर्दों का मास्टर माइंड भारत है, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को नाकाम बनाना है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई, FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने जाली खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। बनू में 2 थानों और 1 चौकी पर दहशत गर्दों का हमला, खोजड़ी पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंके, थाना गौरियावाला और थाना बकाखेल पर भी हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार, शहरी भी पुलिस के शाना बशाना लड़ने के लिए निकल आए। लाहौर में CTD की कार्रवाई, तर्जुमान के मुताबिक बरकी रोड के करीब मुकाबले के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिम का साथी जख्मी हालत में फरार, तलाश जारी। IMF का $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल, पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी $1 अरब मिलने का इम्कान, मालियाती इदारा पहली शिशमाही की मौशी कारकर्दगी से मुतमईन। मिनी बजट नहीं आएगा, सालाना टैक्स हदफ भी 600 अरब रुपए कम होगा, पाकिस्तान और IMF का इत्तेफाक। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल कायम, वज़ीर ख़जाना सरबराह होंगे। कौंसल क्रिप्टो अपनाने के लिए मौसर पॉलिसी साजी, जदीदियत के फ़रोग़ और महफूज मालियाती निज़ाम के क़याम में किरदार अदा करेगी। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए, वज़ीर आज़म का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नोटिस, किल्लत पैदा करने और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। जायज़ा इजलास से खिताब में मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, आवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात, इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तारीफ। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बूंदाबांदी, पारा गिर गया। महकमा मौसमियात के रिमझिम का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई।
FI अफसर पर रिश्वत की तलबी का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम टीम की अदाकारा नादिया हुसैन के घर आमद, मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया, तलबी का नोटिस भी वसूल करा दिया। कराची शाहराह फैसल गेस्ट हाउस से खातून की लाश मिली। इरम को मुबैना तौर पर साबिका शौहर ने कत्ल किया, तहकीकात जारी। लियारी में मामूली तनाज़े पर झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स हलाक। लियारी में घर से खातून की फंदा लगी लाश भी मिली। औरंगी टाउन में झगड़े पर छुरी के वार से 3 अफराद जख्मी। अमेरिकन सदर का अदालतों पर फिर वार, कहा बदउन्वान जजिस की तैनाती खौफनाक है, अदालतों में इंसाफ होता दिखना चाहिए, हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों का मुहासबा होगा। बाइडन इंतजामिया पर भी कड़ी तनकीद का, गुज़िश्ता हुकूमत में करप्शन ने मसाइल पैदा किए। रूस का कार्सेक रीजन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा। वजारत दिफा के मुताबिक एक हफ्ते में कार्सेक रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। रूसी सदर का ऐलान, कार्सेक रीजन में इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल, का उम्मीद है कि मॉस्को जंगबंदी के लिए राजी हो जाएगा। फंडिंग बिल मंजूरी के बाद अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी कांग्रेस ने कलीलुल मुद्दती हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 54 और मुखालिफत में 46 वोट आए। नेशनल T20 कप का इफ्तिताही मैच। कराची वाइट्स ने DL मेथड के तहत इस्लामाबाद को 30 रन से हरा दिया। कप्तान सऊद शकील 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। और बरकतों और रहमतों की पुरनूर सातों में समा की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। नात खानों की सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई। 14वें पारे की मुख्तसर तफसीर भी बयान की गई।